पार्ट 2 में स्वागत है दोस्तों। मैं एक हफ्ते तक वहाँ पड़ी रही, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। फिर पांचों भाई मुझे देखने आए। उन्हें लगा कि मैं मर गई, पर मैं ज़िंदा थी। उनके आगे नाटक कर रही थी। वह डर गए और उसी रात मुझे दफनाने के लिए अपने खेत में लेकर चले गए, वहीं जहाँ यश और मैं मिला करते थे। उन्होंने मुझे दफना दिया, जिंदा ही, और वहाँ से चले गए। मैंने धीरे धीरे करके अपने ऊपर से मिट्टी हटाई और वहाँ वैसे ही मिट्टी लगा दी, जिससे वह जान ना पाए कि मैं वहाँ से भागी हुई हूँ। फिर मैं अब पहले अपने पापा के पास गई। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहने लगे, तू यहाँ और इस हालत में? मैं कैसे? ससुराल वालों ने तो कहा था कि तू विदेश गई है। मैंने कहा, नहीं पापा, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैंने सब पापा को बता दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि पंडित की बातें सच निकली। उन्होंने मुझे मेरे दोस्त के यहाँ पर छोड़ दिया था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मासी के यहाँ पर हमने एक साथ पढ़ाई की थी। फिर मेरे पापा ससुराल में पुलिस लेकर चले गए कि शायद पुलिस हमें इंसाफ दिलाएगी, और कहने लगे, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी सास बोली, बताया तो था विदेश गई है। पापा बोले, विदेश गई है या तुमने उसे मार दिया? तभी यश बोला, हाँ मार दिया, और क्या कर लोगे? यह पुलिस हमारी है, हमारे पैसे खाती है, हमारे टुकड़ों पर पलती है। जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। तभी मेरे पापा ने पुलिस की जेब से बंदूक निकाली और चलाने ही वाले थे। तभी उन पांचों भाइयों ने मेरे पापा पर गोलियां बरस चलाना शुरू कर दिया। उन पर जब तक चलाते रहे जब तक वह मर नहीं गए हो, और उन्हें ले जाकर वहीं दफना दिया जहाँ पर उन्होंने मुझे दफनाया था। खुशी खुशी वहाँ से जाने लगे। मुझे ये सब बातें मेरे दोस्त ने बताई थी, क्योंकि उसके पापा के दोस्त वहाँ पर चौकीदार थे। मैं क्या करती, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले मेरे सपनों का गला घोटा गया, फिर मेरी इज्जत लूटी गई, फिर मेरे सर से बाप का साया छीन लिया गया। मैं अब क्या करूं? मैं तो इतनी कमज़ोर थी कि जब यश मुझ पर चिल्लाया था तो मेरे हाथ से चाकू तक छूट गया था। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया कि तुम ऐसे अपने आप को इतना कमज़ोर नहीं बना सकती हो और उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती हो। तुम्हें पहले अपने आप को इतना ऊंचा बनाना पड़ेगा ताकि वह तुम्हारे सामने हर हालत में सर झुकाएं। इतना ताकतवर बनो कि एक औरत की शक्ति के आगे ये सारे भाई झुक जाएं और हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएं। तुम्हारे पैर तक पड़े। एक अंकल हैं जो बाहर विदेश में रहते हैं, मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। वह तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें इन भाइयों को ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो जैसा तुम्हारे साथ किया है वैसा ही कई और लड़कियों के साथ भी करेंगे। तुम्हें ये सब रोकना है। तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर सबूत इकट्ठा करता हूँ। जीवन ने मुझे जीने का नया मकसद दिया था, मुझे बाहर भेज दिया। मेरी आँखों में अभी भी अपने बदले के लिए खून खौल रहा था। फिर मैं बाहर विदेश में पहुंच गई। वहाँ पर उन्होंने अपने दोस्त से बात करी जो इंडिया में ही रहते थे। उन्होंने फिर मुझे इंडिया में ही बुला लिया और वहाँ से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई आईएएस बनने की। मैंने आईएएस बनने के लिए अपने 5 साल लगा दिए, पर वह सब कुछ अभी भी मेरी आंखों के सामने ही घूम रहा था। मैं अपने बदले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। अब मुझे अपने ऊपर किए जुल्मों का बदला लेना था। मैं सबसे पहले बेगूसराय आ गई थी, जीवन के पास। जीवन मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और मैंने जाते ही सबसे पहले अपने लिए सारे एविडेंस मांगे, जो मेरे साथ हुआ। पुलिस की वह रिपोर्ट जिस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। मेरे पापा का पोस्टमार्टम करवाया। पहले मैंने अपने पापा का पोस्टमार्टम करवाया। उन्होंने शरीर के पास जहां उन्हें गाड़ रखा था वहां पर यश की अंगूठी मिली, और वहां पर पापा का बदन जिस उंगलियों के निशान थे वह सब उनके भाइयों के उंगलियों के मैच हो रहे थे। अब मुझे उनके खिलाफ एक पुख्ता सबूत मिल गया था। मैंने तुरंत ही एविडेंस लिया और उनके पास पहुंच गई उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। वहां जाते ही देखा वह किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। वह वैसे ही शादी कर रहे थे जिस तरह से मेरे साथ उन्होंने शादी करी। पहले तो मुझे देखकर पहचान नहीं पाए। पहचानने के बाद कहने लगे, तुझे तो हमने मार दिया था, फिर तू यहाँ कैसे? और पुलिस वालों से कहने लगे, तो इन्हें लेकर आई है, यह तो हमारे आदमी हैं।
कुछ भी नहीं कर सकते हमारा। और पहले तो तू बच गई थी, पर इस बार नहीं बच पाएगी। फिर मेरे साथ बिगड़ने लगे, पर इस बार मैंने अपने साथ पूरी फोर्स बुला रखी थी। पुलिस की फोर्स घर में आए और उन्हें गिरफ्तार किया। वह बोले, इतनी सारी पुलिस, वह भी हमारे आगे, तेरे आगे घूम रही है। मैंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें घुटने टेकने के लिए बहुत मेहनत की है। रोज़ रोज़ अपनी आंखों में एक सपना बुना है, जो तुमने मुझे 5 साल पहले दिया था, तुमसे बदला लेने का सपना। अब मैं बन गई हूँ और तुम भाइयों से अब गिन गिन कर बदला लूँगी। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ 5 साल पहले किया था और करते आ रहे हो, उन सब का बदला एक एक करके लूँगी। अब देखना तुम। वह पांचों भाइयों फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कहने लगे, तू हमसे बदला लेगी? तेरे पास सबूत क्या है? तभी जीवन उनके आगे आकर खड़ा हो गया और कहा, यह है सबूत तुम पांचों भाइयों के खिलाफ। जीवन को देखकर कहने लगे, वह भी जिंदा है, मरा नहीं। तेरी बीवी के साथ क्या किया था याद है ना? मैंने जीवन से कहा, यह क्या कह रहे हैं? तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारी शादी हो चुकी है? और कैसे, क्या हुआ? तभी जीवन ने बताया कि मेरी बीवी पर इनकी बुरी नज़र पड़ गई थी। इन्होंने खेत में ही मेरी बीवी के साथ गलत काम किया था। मैं जब उन्हें देखकर उन्हें मुझसे देखा तो मुझे भी मारने लगे। हम दोनों को नदी में फेंक दिया। मैं तो बच गया, पर मेरी बीवी का कहीं पता नहीं चला। जब मैं इनसे बदले लेने की आग में जल रहा हूँ, पर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझ में एक नई उम्मीद लग जगी। और तुम बहुत पढ़ी लिखी और पढ़ाई में तेज़ दिमाग की थी। मुझे पता था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इन पांचों भाइयों को झंझोड़ सकता हूँ। जैसी आग मेरे अंदर लगी हुई थी, वैसी ही तुम्हारे अंदर भी थी। इसलिए मैंने तुमसे कहा था, यहाँ पर से थोड़ी बातें भूल जाओ, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारी और अपने बदले की आग में जल रहा था। और जिस अंकल ने तुम्हारी मदद की थी, वह उनकी माँ के पति हैं। इन पांचों भाइयों की माँ ने अपने पति को मारकर उनकी सारी जायदाद प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी, पर वह जिंदा बच गए थे। उनके मन में सदमा बैठ गया था, इसलिए इन लोगों के सामने नहीं आना चाहते थे। उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। वह वहीं थे, समुद्र के पास, पर इन्हें नहीं पता था कि उनके पापा की विदेश में भी ज़मीन थी। मैंने ही उन्हें वहाँ भेजा था। जब मुझे तुम मिली तो मुझे मेरा मकसद मिल गया, और वहीं हुआ जो तुमने और मैंने उनके साथ करना चाहते थे। आखिरकार उन 5 भाइयों के नाम पर जो जो सबूत मिले थे, वह एविडेंस को कोर्ट में लीगल बताया था, और उन पांचों भाइयों को सबसे बड़ी जेल में रखा गया, और मैं खुद उनके खिलाफ सारी कार्रवाई की थी। कुछ महीनों बाद उन सबको फांसी की सज़ा हुई, और आज उनकी फांसी की तारीख है। मैंने एक उनको मरते हुए देखा था अपने ही सामने। जैसे उन्होंने मुझे तिल तिल करके मारा, वैसे ही मैंने अपना बदला उनकी जान लेकर लिया था, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि इन्होंने यह सज़ा अपने जीवन में पहले ही लिख ली थी, और मैंने बस इस काम को अंजाम दिया था, वह भी लीगल तरीके से। शाम को मैं और जीवन शादी करने जा रहे थे। अपने जीवन की एक बार फिर से नई शुरुआत करने जा रहे थे, पर इस बार कोई धोखाधड़ी नहीं थी, बस प्यार था। मैंने अपनी पोस्टिंग भी बेगूसराय में कर ली थी, और जो मेरे और बाकी लड़कियों के साथ हुआ, वह किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं वहाँ पर कड़ी कार्रवाई करवाई। और वहाँ पर जो एक लड़की के साथ कई लड़के की शादियों का रिवाज था, वह मैंने ख़त्म करवा दिया, और अगर कोई ज़बरदस्ती करता तो उन्हें सीधा फांसी की सज़ा दी जाती थी। अब मैं एक बच्चे की माँ बन गई हूँ। जीवन में इतना सब कुछ झेलने के बाद मैंने खुद ही अपनी खुशियाँ बनाई थी, और जीवन जैसा आदमी हर एक औरत को मिले, जिसने एक हारती हुई औरत को अपनी मजबूत बाहों का सहारा दिया, बिना किसी एहसान के। उसने मुझे औरत की शक्ति को जानने का मौका दिया। जीवन एक बहुत अच्छा आदमी है। उसने एक ऐसी औरत से शादी करी जिसे 5 आदमियों ने छुआ था। मैंने कई बार शादी से पहले जीवन यह बात कही थी। वह बोला, एक सही औरत के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, वह सही होती है। तुमने जो किया था वह प्यार में और भरोसे पर किया था। जब उसने तुम्हें धोखा दिया तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब सिर्फ तुम मेरी हो।
तभी मैंने जीवन से शादी करने के लिए हाँ की थी। अब हम दोनों बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।